दुबई की वो भयानक रात। मैं सिर्फ 15 साल की थी जब मेरे मामू मुझे अपने साथ दुबई ले गए। मैं बचपन से यतीम थी, माँ बाप के बगैर पली बड़ी, और जब मामू ने मुझे अपने साथ रखने का फैसला किया तो मुझे लगा शायद अब मेरी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। मगर मैं नहीं जानती थी कि जो दरवाजा मैंने खोला है वो दरहकीकत अंधेरों की तरफ जाता है। दुबई पहुंचते ही एक नया इंकिशाफ। जब मैं दुबई पहुंची तो मामू ने मेरे लिए किसी बेहतरीन जिंदगी का वादा किया था, मगर हकीकत इसके बरक्स थी। उन्होंने मुझे एक जाप पर लगा दिया। मैं खुश थी कि मुझे खुद मुख्तार बनने का मौका मिला है, मगर जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि ये कोई आम नौकरी नहीं बल्कि कुछ और ही था। ओस का रवैया और घर के हालात। जिस घर में मैं रहती थी वहां एक बूढ़ी मुलाजमा भी थी जो अक्सर मुझे अजीब नजरों से देखती और रोज इशारे करती जैसे कुछ कहना चाहती हूँ, मगर मैंने कभी इसकी बातों पर तवज्जो ना दी। एक दिन वो मेरे पास आई और धीरे से बोली, बेटा यहाँ से निकल जाओ वरना बहुत बुरा होगा। मैं हैरान हुई और पूछा, पर मैं कहाँ जाऊँ? इसने एक आह भरी और चुप हो गई जैसे वो सब कुछ जानती हो मगर बोलने से डरती हो। खतरे की घंटी बजने लगी। कुछ दिन बाद मेरे बॉस ने मुझे काम के बहाने अपने ऑफिस में बुलाया। पहले तो सब कुछ ठीक लग रहा था, मगर जब इसने मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मेरे जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ गई। मैं पीछे हटी और बाहर भाग गई। इस रात मेरे मामू ने मुझे सख्ती से कहा कि जो कहा जाए वही करो वरना अंजाम बुरा होगा। फैसले की घड़ी। अब मेरे पास दो ही रास्ते थे, या तो मैं सब कुछ सहकर खामोश रहूं, या फिर अपनी इज्जत बचाने के लिए कोई कदम उठाऊं। मैंने हिम्मत की और एक रात चुपके से वहां से निकलकर पुलिस स्टेशन पहुंच गई। मैंने तमाम कहानी पुलिस को सुनाई और वो लोग फौरन हरकत में आए। आजादी और नया आगाज। मेरे मामू को गिरफ्तार कर लिया गया और मुझे एक एनजीओ के जरिए पाकिस्तान वापस भेज दिया गया। आज मैं एक मजबूत औरत हूँ जो न सिर्फ अपनी जिंदगी संवार रही है बल्कि उन लड़कियों के लिए भी आवाज बुलंद कर रही है जो ऐसे ही हालात का सामना कर रही है। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं बल्कि उन हजारों लड़कियों की है जो ख्वाबों के पीछे भागती हैं मगर हकीकत में धोखा खा जाती हैं। अगर आप भी किसी ऐसी सूरत हाल में हैं तो खामोश ना रहे, अपनी आवाज उठाएं।